नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। हिंदी में हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने वेद होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो संधि की परिभाषा है वो आप सभी जानते हैं। दो जब वर्ण जो शब्द मिलते हैं तब उनके विकार से जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले हम बात करेंगे आपके स्वर संधि की। स्वर संधि परस्पर दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, जब दो स्वर मिलते हैं परस्पर तो उनके विकार से उत्पन्न स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दोस्तों, पहला है विसर्ग दीर्घ संधि, दूसरा है आपके गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है आपकी यण संधि और पांचवी है अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। पहले हम बात करेंगे आपके दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों कि दो शब्द जैसे ए और ए मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, या ए के बाद में अगर आ और आ जाए तो भी वो आ ही बनाएंगे। दोस्तों, छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाते हैं और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनाते हैं। यानी यहाँ पे दोनों शब्द कैसे भी हो वो बड़ा शब्द बनाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और ए मिलकर आ बनाते हैं, ए और आ मिलकर भी आ बनाते हैं, आ और ए मिलकर भी आ बनाते हैं और आ मिलकर भी आ ही बनाते हैं। दोस्तों, वैसे कि वैसे यहाँ पे आप देखिए कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, यहाँ पे छोटी और बड़ी बड़ी बनाते हैं और बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाते हैं। यानी यहाँ पर सब कुछ बड़ा ही होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊ में भी वही नियम लागू होता है। दोस्तों, जो बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़ा ऊ ही बनाते हैं। उसे हम कहते हैं आपके दीर्घ संधि। जैसे हिमालय में आप देखिए, हिमालय में हिम प्लस आल्य, ये क्या बनाते हैं आपके हिमालय। जो ये आ और आ है वो ए से मिलकर क्या बना लिया, आ बना लिया यहाँ पे। दूसरा आपके गिरीश, यहाँ पे गिरी प्लस ईस, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है दूसरी तरफ। तो ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके बड़ी ई बना रहे हैं। जो रे पर आपके बड़ी ई की मात्रा है वो इनके कारण बनी है। और यहाँ पे आप देखिए भू प्लस ऊर्जा, ये भूर्जा बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। दूसरी आती है गुण संधि। यदि ए आ के बाद में ई आ जाए तो ए में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर ए आ के बाद में ई और ई आ जाए तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है, और ए और आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो वो ओ में बदल जाते हैं। दोस्तों, और ए और आ के बाद में अगर री आ जाता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ है। दोस्तों, सूत्र में यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए और आ मिलकर, ए और आ के पीछे अगर ई और ई आ जाए तो वो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। दोस्तों, और अगर ए और आ के बाद में अगर ऊ और ऊ आ जाए बड़ा ऊ तो वो ओ बनाते हैं, और अगर ए और आ के बाद में अगर री आ जाए तो वो अर बनाते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिनेश, तो यहाँ पे दिन और ईश, यानी यहाँ पे ये जो न है वो ए है और यहाँ पे बड़ी ई है तो ये क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे, ए से एनक वाला ए, तो यहाँ पे दिनेश हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे वन प्लस उत्सव, वनो उत्सव हो जाता है। दोस्तों,
और यहाँ पे आप तीसरा आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर महर्षि वाला। यहाँ पे महा प्लस ऋषि, जो आ है और री है वो मिलकर क्या बन गए, अर, यानी महर्षि। यहाँ पे अर आपको ध्वनि में सुनाई देगा, जब आप इसका उच्चारण करोगे तब महर्षि, यानी यहाँ पे अर आपको ध्वनि सुनाई देगी अर की। तीसरा आता है आपके वृद्धि संधि। यदि ए आ के बाद में ए या बड़ा ए आ जाए तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और यदि ए और आ के बाद में ओ और या बड़ा ओ आ जाए तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। जैसा आप यहाँ आगे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे इनकी संधि भी बताई हुई है। तो सदा प्लस एव, ये क्या बन जाता है आपके सदैव। आ और छोटा ए मिलकर बड़ा ए बना लेते हैं। और महा प्लस औषधि, ये आपके यहाँ पर आ और ओ मिलकर औ बना लेते हैं, महौषधि। और एक मिलकर क्या बना लेते हैं, एक एक। जो ए है वो यहाँ पर दो मात्राओं के साथ में, बड़ा ए है वो दो मात्राओं के साथ में दिखाया जाता है दोस्तों। चौथा आता है आपके यण संधि। यदि ई और ई के बाद में असमान स्वर आ जाए, ई के बाद में ये में, ऊ के बाद में अगर असमान आ जाए तो वो ऊ बड़े ऊ में, ऊ से वे में परिवर्तित हो जाते हैं। तथा री के बाद में अगर असमान स्वर आ जाए तो वो र में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। इसका सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कि ई और बड़ी ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो वो ये में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊ और बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो वह वे में परिवर्तित हो जाते हैं। और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो वो र में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका उच्चारण दोस्तों हलंत के साथ होता है। जैसे यहाँ पे इनके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अत्यावश्यक, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, अति प्लस आवश्यक, यानी ई और आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अत्यावश्यक, अति आवश्यक। और दूसरा है आपके वध्वागमन, यानी वधु प्लस आगमन। यहाँ पे ऊ और आ मिलकर वा का निर्माण करते हैं दोस्तों। तीसरा आपके मात्र प्लस आनंद। यहाँ पर री और आ मिलकर रा का निर्माण करते हैं। यहाँ मात्र प्लस आनंद का हो जाता है आपके मात्रानंद। ठीक है दोस्तों। पांचवा आता है आपके अयादि संधि। यदि ए के बाद में असमान स्वर हो तो ए अय में, और ए के बाद में अगर असमान स्वर हो तो ए आय में परिवर्तित हो जाता है। और अगर ओ के बाद में अगर असमान स्वर आए तो वो ओ औ में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे इनके सूत्र हम देख सकते हैं। यहाँ पर ए ओ और औ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ये अय आय औ आव में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे आप देखिए कि जिनके यहाँ पर मात्रा नहीं है एक ए में तो वो अय में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो ए मात्रा के साथ में बड़ा ए है वो आय में परिवर्तित हो जाता है। ओ है वो औ में परिवर्तित हो जाता है, और औ है वो आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शयन, तो यहाँ पे शे प्लस अन, उदाहरण में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो दोस्तों। ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं, अय, यानी शयन। और आगे लिखा हुआ है आपके नो प्लस इक, यानी ओ और ई मिलकर आवी बना लेते हैं, नाविक। यहाँ क्या हो जाएगा, नाविक। और यहाँ पर तीसरा उदाहरण है आपके गे प्लस इका, जो ए और ई मिलकर आय बना लेते हैं दोस्तों। ए और ई मिलकर आय बना लेते हैं, तो ये हो जाता है आपके गायिका। आगे देखते हैं दूसरा आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है दोस्तों।
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। इसके क्या नियम होते हैं, यहाँ पे कुछ नियम लिखे हुए हैं 5-9। तो पहला नियम है, यदि अघोष वर्ण के आगे घोष वर्ण आ जाए तो अघोष वर्ण घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। अर्थात किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे यदि तीसरा वर्ण आए तो वह प्रथम वर्ण में अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है दोस्तों। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें 2 घोष व्यंजन एक साथ आते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सट प्लस आनन, ये हो जाता है आपके सडानन। उत प्लस योग, उद्योग। और अप प्लस दे, अब्द। और सत प्लस उपदेश, सतुपदेश। और उत प्लस यम, उद्यम। और शुभ प्लस अंत, शुभंत। उत प्लस विघ्न, उद्विग्न। तत् प्लस रूप, तद्रूप। उत प्लस यान, उद्यान। और यहाँ पर और भी सारे आपको दिए हुए हैं उदाहरण, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो हम आगे चलते हैं। दूसरा है नियम आपके, यदि अघोष वर्ण के आगे अनुनासिक व्यंजन आए तो अघोष वर्ण अनुनासिक व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, दिख प्लस नाथ, ये जो क है वो अघोष वर्ण है दोस्तों। उसके आगे आपके नाथ जो अनुनासिक शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया, दिक्नाथ। सतनारी यानी सन्नारी। और सटनाम यानी सड़नाम। दिक्मूड, दिक्मूड, ये हो जाते हैं। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसमें 2 अनुनासिक व्यंजन एक साथ शब्द में आते हैं दोस्तों। तीसरा है आपके, यदि ते दे के बाद में अगर चे छे आए तो वो चे में परिवर्तित हो जाते हैं। और ते और दे के बाद में अगर जे आ जाएं तो वो जे में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ते और दे के बाद में टे आ जाए तो वो टे में परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि ते और दे के बाद में डे आ जाए तो वो ड में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ते और दे के बाद में अगर ले आए तो वो ल में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपके उदाहरण दिए हुए हैं, उत प्लस ज्वल, जो उज्जवल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर ते के बाद में जे आया हुआ है तो ये जे का निर्माण करते हैं, आधे जे का निर्माण करते हैं। जो हलंत है वो आधे शब्द का रूप बताता है दोस्तों। दूसरा है आपके विपद प्लस जाल, वो विपदा जल हो जाता है दोस्तों, विपद जाल हो जाता है। तत् प्लस लीन, तत्लीन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में उत प्लस डयन, उड्डयन हो जाता है। उत प्लस लास, ये उल्लास हो जाता है। यानी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत प्लस डयन, यानी यहाँ पे जो पीछे वाला जो शब्द है दोस्तों, जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे ये शब्द है आपके उत्डयन, जो आगे ते हलंत वाला है वो तो है का है। उसके अलावा यहाँ जो पीछे का पहला शब्द है वही यहाँ पे आपके प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों। तो वृहत प्लस टीका, तो वृहत टीका, यानी जो तय है वो आगे वाले शब्द में परिवर्तित हो जाता है। जो आगे शब्द लिखा होता है यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाता है संधि के रूप में। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके उत प्लस छेद, ये हो जाता है आपके उच्च छेद। ये आपके दूसरे प्रकार का है। आगे देखिए चौथा नियम, यदि ते दे के बाद में शे आए तो ते दे चे में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जो पहले वाले शब्द हैं वो चे में परिवर्तित हो जाते हैं अगर शे आए तो। और शे छे में परिवर्तित हो जाता है चे में, और शे छे में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि ते और दे के बाद में हे आ जाए
तो वो द में परिवर्तित हो जाते हैं और ध में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। जो है वो ध में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ते और दे के बाद में अगर शे आए तो वो चे और छे में परिवर्तित हो जाते हैं, और ते और दे के बाद में अगर है आए तो वो दे और ध में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण, तो ये हो जाता है आपके उदाहरण। पद्धति, ये हो जाता है पद्धति। और उत प्लस हृंत, ये हो जाता है उद्धृत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत प्लस शिष्ट, ये हो जाता है आपके उच्छिष्ट, उच्चिष्ट। पांचवा नियम है आपके, यदि हस्व स्वर के आगे छे आए तो छे के पूर्व चे का आगमन हो जाता है दोस्तों। यदि हस्व स्वर, जो हस्व स्वर है दोस्तों, उसके आगे छे आए तो छे के पूर्व चे का आगमन हो जाता है। हस्व स्वर के आगे अगर छे आ जाए तो वो चे में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, उसके पूर्व चे आ जाता है। जैसे यहाँ पर ए, ई, उ और री है, उसके आगे अगर छे आ जाए तो वो चे में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ई प्लस छा, इच्छा हो जाता है। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद हो जाता है दोस्तों। परि प्लस छेद, परिच्छेद हो जाता है। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया हो जाता है। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद हो जाता है। मात्र प्लस छाया, मात्र छाया हो जाता है दोस्तों। छठा उदाहरण है, छठा नियम है दोस्तों, यदि ई, उ और ए स्वर के बाद से आए तो शे में श में बदल जाता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभिषेक, ये हो जाता है आपके अभिषेक। वी प्लस साध, विषाद। सु प्लस स्मिता, ये हो जाता है सुष्मिता। अनु प्लस संगी, अनुषंगी। और नी प्लस सेचन, निषेचन। नी प्लस साध, निषाद। वी प्लस सम, विषम। ये अगर इसके पीछे से आ जाए तो ये से षटकोण में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। सातवां नियम है, यदि श के बाद में त, थ, न आए तो क्रमशः वो ट, ठ, अण में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे तृष प्लस ना, वो हो जाता है आपके तृष्णा। विष प्लस णु, नु विष्णु हो जाता है दोस्तों। कृष्ण, कृष्ण प्लस न, कृष्ण हो जाता है। और ष प्लस थ, षष्ठ हो जाता है दोस्तों। आकृष्ट प्लस त, आकृष्ट हो जाता है। आठवां नियम है, यदि में के आगे स्पर्श व्यंजन के अलावा अंत स्थ, य, र, ल, व या उसमें व्यंजन श, स और है आए तो में अनुस्वार में बदल जाता है दोस्तों। जैसे संरक्षक, ये हो जाता है आपके संरक्षक। जो में के बाद में अगर य, र, ल, व, श, स और स है आते हैं तो वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जो सम प्लस सार, ये हो जाता है आपके संसार, यानी जो ये जो आधा में है वो अनुस्वार में बदल जाता है दोस्तों। सम प्लस विधान, संविधान हो जाता है दोस्तों। सम प्लस योग, संयोग हो जाता है। नवा नियम क्या है दोस्तों? नवा नियम है आपके, यदि अनुनासिक व्यंजन में के पश्चात निर्नुनासिक व्यंजन, जो अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर आए तो में वाले व्यंजन के अनुनासिक व्यंजन में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कर, शंकर हो जाता है। सम प्लस तोष, संतोष हो जाता है दोस्तों। और उसके अलावा चम प्लस चल, चंचल हो जाता है। और सम प्लस धी, समधी हो जाता है दोस्तों।
गम प्लस गा गंगा हो जाता है। अहम प्लस कार अहंकार हो जाता है दोस्तों। 10वां नियम है, यदि मैं के बाद में स्वर आए तो मैं का मैं ही रहता है दोस्तों। यदि जो हलंत वाला मैं है उसके बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो जैसा है वैसा ही रहता है दोस्तों। जैसे सम प्लस आचार समाचार, सम प्लस आहार समाहार, सम प्लस आदर समादर और सम प्लस उचित समुचित। 11वां नियम है आपके, जो सम उपसर्ग के बाद यदि के व्यंजन आए तो के पूर्व से का आगमन हो जाता है दोस्तों। सम के आगे अगर के आ जाए तो वो स बन जाता है दोस्तों। जैसे सम प्लस कृति संस्कृति हो जाता है। सम प्लस कार संस्कार हो जाता है। जो मैं है वहाँ पर मैं हटकर आधा से आ जाता है दोस्तों, से सड़क वाला। सम प्लस कृत संस्कृत आ जाता है और सम प्लस करण संस्करण हो जाता है दोस्तों। तीसरा पार्ट है हमारा, जो तीसरा प्रकार है वो है आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे इसका प्रयोग होता है, क्या परिभाषा होती है, देखते हैं। विसर्ग का स्वर्ग या व्यंजन के मेल में जो उत्पन्न विकार होता है दोस्तों, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के पहले ए आए तथा बाद में घोषवर्ण क्या होते हैं दोस्तों, ए ऊ और ए को स्वर को छोड़कर आए तो ए और विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सूत्र है इसका, जो ए के बाद में अगर कोई विसर्ग है उसके बाद में अगर घोष वर्ण आ जाए तो वो ओ में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे यशे प्लस गान यशोगान, अध प्लस भाग अधोभाग, यशे प्लस दा यशोदा और सर प्लस जय सरोज और पय प्लस दय पयोद, मन प्लस जय मनोज, मन प्लस हर मनोहर, मन प्लस विकार मनोविकार, ये परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा है आपके, यदि विसर्ग के पूर्व में ए हो और बाद में भी ए हो तो ए और विसर्ग का ओ हो जाता है तथा बाद वाले ए का लोप हो जाता है दोस्तों। जैसे ए आगे विसर्ग हैं और आगे खाली ए हैं तो वो ओ में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे मन है प्लस अनुकूल तो ये हो जाता है आपके मनोनुकूल। और इसके आगे तेजे प्लस असी तेजोसी और मन प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा हो जाता है दोस्तों।